आज हम बात कर रहे हैं वॉइस की। वॉइस वॉइस को अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और इसको बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ करेंगे। ऐसी ट्रिक्स जिससे आप 2 सेकंड में किसी भी एक्टिव का पैसिव बना सकते हो, पैसिव का एक्टिव बना सकते हो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम वॉइस। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, बीच में वीडियो ना छोड़ें। वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको इसका कंसेप्ट है या इसके ट्रिक्स अच्छे से समझ आएगी। तो देखिए वॉइस अपनी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप कौन से? एक्टिव, पैसिव। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं एक चीज बोलता हूं फ्रेंड्स, देखिए जैसे राम राइट्स ए लेटर। अब इसमें एक चीज देखिए, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होता है, अपने को पता है सब्जेक्ट, फिर बीच में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस टाइप से सेंटेंस अपना बनता है। लेकिन जब अपने सब्जेक्ट का पता करना होता है तो अपने क्या लगाते हैं? हु। और ऑब्जेक्ट का पता करना होता है तो अपने क्या लगाते हैं? व्हाट, हूं। अब देखो, हु लगा के क्वेश्चन करे सेंटेंस में, कौन लगा के क्वेश्चन करे तो अपना सब्जेक्ट निकलता है। व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करे तो ऑब्जेक्ट निकलता है। अब देखिए राइट्स मतलब लिख रहा है, तो ये क्या है? लिखता है, सॉरी लिखता है। ये क्या है? अपनी वर्ब है जिससे किसी एक्शन का, काम का पता चलता है। कौन लिखता है? राम लिखता है, तो सब्जेक्ट आ गया। क्या लिखता है? तो एक लेटर लिखता है, तो क्या आ गया अपना? ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस, अब मैं नीचे दोबारा लिख रहा हूं इसको। एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट। देखो, जो सब्जेक्ट से सेंटेंस अपना शुरू होएगा वो सेंटेंस कौन सा है? एक्टिव वॉइस का है। और अब मैं लिखता हूं पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कैसे लिखा जाता है? इसका पैसिव वॉइस हम लिखते हैं, देखें यहां पे लिख देता हूं मैं, जगह थोड़ी कम है। ए लेटर इज रिटन बाय राम। एक लेटर राम के द्वारा लिखा जाता है। तो अब इसमें देखिए फ्रेंड्स कि जो अपने बात बोल रहे हैं, बात का अर्थ वो ही रहना चाहिए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। इधर वाली बात को इधर। सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा फनी कमेंट है इसके ऊपर कि भगवान ने कितने कान दिए हैं हमें? 2 दिए। चाहे मैं इधर वाला पकड़ लूं कान या इधर वाला पकड़ लूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ने वाला। तो वही बात है, इसके अंदर भी 2 कान है। क्या है? फर्स्ट ईयर जो अपना कान है वो क्या है? राम मतलब सब्जेक्ट, और दूसरा कान क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने सेंटेंस इस कान को पकड़ के बनाया था, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है मेरा वो मैं इस ऑब्जेक्ट वाले कान को पकड़ के बना रहा हूं। अर्थ तो वही है, लेटर लिखा जा रहा है, लिख कौन रहा है? राम लिख रहा है। तो वही है, कान कोई पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए इधर अपने, जब मैं सेंटेंस को किससे स्टार्ट कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए लेटर इज रिटन बाय राम, क्या लिखा जा रहा है? तो अब देखो क्या लिखा जा रहा है? लेटर लिखा जा रहा है। और कौन लिख रहा है? तो राम लिख रहा है। तो अब वही है सारी चीज की, सब्जेक्ट तो यहां चला गया और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? यहां पे आ गया। तो ऑब्जेक्ट से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो सेंटेंस कौन सा है? पैसिव वॉइस का। तो अपने क्या बोलेंगे इसको? स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट। ये बात है इसमें। फिर ध्यान रहे फ्रेंड्स, लोग क्या बोल देते हैं कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट लास्ट में चला गया। तो ध्यान रहे, यहां पर तो अपने इसको सब्जेक्ट बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। जब इसको अपने क्या है? ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, तो सब्जेक्ट ना बोल के अब हम इसको क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते, हम इसको एजेंट बोलेंगे, या बोलेंगे इसको डूअर, मतलब कार्य को करने वाला, या तो एजेंट या क्या बोलेंगे इसको? डूअर। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। एग्जाम्पल देखें,
राम इज बीटिंग, राम क्या कर रहा है, पीट रहा है किसी को। राम इज बीइंग बीटन, और राम यहां पर पीटा जा रहा है। तो देखो दोनों जगह राम राम है, बात पीटने की हो रही है, लेकिन फर्क है सेंटेंस में। और यहाँ पर देखिए राम पीट रहा है, यहाँ पर राम पीट नहीं रहा है बल्कि खुद की सर्विस हो रही है उसकी, वो खुद पीटा जा रहा है राम। तो आप इसमें देखो दोनों सेंटेंस में क्या है, फर्क है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे का एक्टिव या पैसिव नहीं है, ये सेंटेंस अलग अलग है दोनों। क्योंकि अगर ये इसका पैसिव होता तो राम यहाँ पर नहीं आता, राम एंड में जाता। ओके, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या है, समवन, मतलब कोई राम के द्वारा पीटा जा रहा है, समवन इज बीइंग बीटन बाय राम, इस टाइप से किया जाता फिर। तो यही है कि थोड़ा सा फर्क है, राम पीट रहा है। तो अब अपने देखो तो क्या है, ये एक्टिव वॉइस, राम पीटा जा रहा है, मतलब काम को करने वाला स्टार्टिंग में आ रहा है, राम काम को करने वाला है, पीटने वाला वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो एक्टिव वॉइस। और अब देखो पिटाई हो रही है किसकी, राम की, तो पीटने वाला कौन है अपने को पता ही नहीं, सब्जेक्ट का जब अपने को कोई पता ही ना हो तो तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। पीटा कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो सेंटेंस की शुरुआत भी राम से हो रही है, और ऑब्जेक्ट है जो पीटा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस, और ये क्या है, एक्टिव वॉइस। तो फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपने को क्वेश्चन में पैसिव वॉइस दिया तो उसको एक्टिव में बदलना होता है, और एक्टिव दिया तो उसको पैसिव में बदलना होता है। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि इसके रूल्स क्या है, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदलना है। तो हम सबसे पहले इसका एक रूल देखेंगे, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, या अपने बोलेंगे इसको, अपने क्या बोलेंगे, इंटरचेंज। इसको छोड़ो, इंटरचेंज भी बोल सकते हो आप इसको, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंटरचेंज करनी, आपस में बदलना है इनको। फिर देखो नेक्स्ट इज, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म है, पैसिव में बदलेंगे तो कुछ मैटर नहीं करती कौन सी फॉर्म में, थर्ड में ही बदली जाएगी। फिर क्या है, प्रीपोजिशन कौन सी यूज करनी है, बाय, क्या यूज करनी है, बाय प्रीपोजिशन। तो आप देखिए ये इसके रूल्स हैं, लेकिन अपने को चेंज क्या करनी होती है, वर्ब के मैटर होता है मैन, कि वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो अपने क्या करते हैं, लोग इस टाइप से देखते हैं कि इस टेंस को उस टेंस में चेंज करेंगे, उस टेंस को उस टेंस में चेंज करेंगे, तो सारी गड़बड़ होती है, हम टेंस नहीं देखेंगे, उसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर वो टेंस इतने इतने लंबे लंबे रूल ही लिखने लग गए तो फिर अपनी शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेगी, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं हो रही फिर तो। लेकिन अपने इतने लंबे रूल नहीं लिखेंगे, कोई याद रखने वाली इतनी बड़ी बात नहीं रखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स, अंगुलियों पर रटी जाएगी, जो आपके 2 सेकंड में आंसर आएगा, इस तरीके से करेंगे। तो अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज की जाती है, लेकिन झंझट किसकी होती है, हेल्पिंग वर्ब की झंझट होती है कि हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे लगाएंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो ये 3 रूल्स है इसके, कि हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल दो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और क्या है, बाय प्रीपोजिशन लगा दो। फिर आप छोटी सी ट्रिक बनाने के लिए आपको एक थोड़ा सा काम करना होगा, देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, मॉडल, सभी के आगे लगा दो एरोज। आप इधर देखिए, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में दी गई है, फर्स्ट फॉर्म में, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम आर। अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म दी गई है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, वॉज वर। थर्ड फॉर्म है तो जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दी गई है उसके साथ क्या लगाएंगे, बीन। और आईएनजी फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग। और अगर मॉडल है तो मॉडल के साथ क्या लगाएंगे, बी। बस आपको इतनी 4-5 लाइनें याद रखनी है।
फर्स्ट फॉर्म के लिए इज एम आर, सेकेंड फॉर्म के लिए वाज वर, थर्ड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, आईएनजी फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगेगा, बीइंग। ध्यान रखना आईएनजी आईएनजी इस टाइप से याद रखोगे। मॉडल मॉडल के साथ में क्या लगेगा, बी। जैसे कैन लगेगा तो कैन बी, कुड बी, विल बी, शैल बी, इस टाइप से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि ये 5 याद रहेगी जब। तो अब हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं। राम ईट्स ए मैंगो। राम क्या खाता है, मैंगो। तो कौन खाता है, राम। कौन लगाते हैं, सब्जेक्ट आ गया। राम क्या करता है, खाता है, तो क्या आ गया, वर्ब। और क्या, ए मैंगो। राम क्या खाता है, आम खाता है। किसको खाता है, आम को खाता है। तो दोनों टाइप से ही ऑब्जेक्ट अपना क्या निकल रहा है, ए मैंगो। तो अब इधर देखिए सबसे पहले कि इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को एंड में लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब इस मैन वर्ब के अकॉर्डिंग लगती है। तो मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में, ईट होती है फर्स्ट फॉर्म। तो देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं अपने, तो वो भी क्या होती है, अपनी फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो यहाँ पर देखो कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लिखा था, इज एम आर लिखा था। तो ए मैंगो, एक मैंगो, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। फिर ईट की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगानी है इसमें, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। फिर प्रीपोजिशन कौन सी लगानी है, बाय, और फिर राम को एंड में ले जाओ, राम। बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है फ्रेंड्स, और इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है सेंटेंस कैसे बनाया, और इसी ट्रिक से नेक्स्ट सेंटेंस बनाते जाना है। जैसे देखिए राम कौन खा रहा है, राम खा रहा है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये किसका था, एक्टिव वॉइस का। और क्या खाया जा रहा है, मैंगो, तो मैंगो है, तो मैंगो से स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस का। अब हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखते हैं एक, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। राधा क्या करती है, एक सॉन्ग गाती है। इसको चेंज करना है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब सिंग्स फर्स्ट फॉर्म है, तो ए सॉन्ग, एक ही सॉन्ग है। अगर 2 या 3 होते, एक से अधिक होते हैं तो आर लगता है, लेकिन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, बाय, क्या हो जाएगा, राधा। तो अब यही अपने क्या कर लिया, फर्स्ट फॉर्म वाला कर लिया। अब हम सेकंड फॉर्म वाले करते हैं। राम एट 2 मैंगोज। पहले राम ने एक ही मैंगो खाया था, तो इज लगाया था ना। अब देखो फॉर्म भी कौन सी आ गई, सेकंड आ गई, और 2 मैंगोज, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल ऑब्जेक्ट, और राम क्या है, सब्जेक्ट। बस एक बार आपको पता चल जाए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर है, कौन है, आगे आपको बार बार इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 मैंगोज। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किसको देख के, इसको देख के लगाएंगे। एट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगती है, वॉज वर, तो मैंगोज के साथ क्या लगेगा, वर। फिर एट की थर्ड फॉर्म इटन, फिर क्या है, बाय, राम। ओके, अब देखिए राधा हैज कंप्लीटेड हर वर्क। किसने कंप्लीट किया, राधा ने। सब्जेक्ट क्या कंप्लीट किया, उसका कार्य, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और हैज कंप्लीटेड क्या है, वर्ब। तो अब इधर देखिए अपने कि यहाँ पर अपने को पता नहीं कौन सी फॉर्म में है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे इस सेंटेंस को रखो, बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस और करते हैं, दोनों एक साथ करेंगे। राम प्लेड ए
मैच। राम हैज प्लेड ए मैच। दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, तो अब इन दोनों को, इरादा वाले को बाद में करना, पहले राम वाले को चेंज करो। अपने बात करते इन दोनों सेंटेंस को चेंज करने की। तो अब इधर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है दोनों में, ए मैच, तो अपने करेंगे इसको ए मैच। अब देखिए नेक्स्ट इसमें, अब यहाँ पे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग मतलब मैन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देनी है। तो कंफ्यूज हो गए, तो अब देखिए एक मैं चीज बताऊं, प्ले क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है प्लेड। अब देखो सेकंड फॉर्म के लिए तो क्या लगता था वॉज वर्ब, अपने अभी रूल में बताया है, और थर्ड फॉर्म के लिए क्या लगता था हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन। यही आपने क्या नोट किया था, ये लगते हैं। तो आपने या तो ध्यान में तो ऐसे रखा कि इस टाइप से लगेगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए। कैसे कंफ्यूज हो गए कि ये भी प्लेड है, ये भी प्लेड है, ये भी प्लेड है, और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, कि ये सेकंड फॉर्म वाला प्लेड है, ये थर्ड फॉर्म वाला प्लेड है। तो आपने टेंस किए होंगे, तो जरा हमको रिमाइंड कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्योंकि अपना जो माइंड है उसका काम ही तो क्या है रिमाइंड करना। रिमाइंड करो, आपको पता चल जाएगा कि जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन ध्यान रहे जो थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ हमेशा हैज, हैव या फिर हैड लगा हुआ मिलता है। तो ध्यान रहे, अगर सीधे प्लेड आ गया तो कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म, और अगर साथ में क्या है हैज, हैव या हैड लगा हुआ है तो कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म। तो अब हमें सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होगी। तो सेकंड फॉर्म के लिए वाज वर्ब लगाते हैं, हम चलिए मैच, तो क्या करेंगे वाज प्लेड, फिर क्या लगाएंगे बाय राम। ओके, अब अपने ये करते हैं ए मैच। फिर अब देखियो सिंगुलर है तो हैज है, तो हैज ही लगा देंगे। अगर ये प्लूरल होता तो हैव आता है हैज। फिर देखो थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब हैज होगी बीन, फिर प्लेड बाय राम। तो नेक्स्ट अपने इसको देखते हैं, अपना ये सेंटेंस रह गया था चेंज करने वाला, अब इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको देखें, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है हर वर्क, ऑब्जेक्ट को लिख लो हर वर्क। अब क्या हो जाएगा हैज है, हैज बीन, फिर कंप्लीट है तो क्या होगी थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय राधा। बस एक चीज ध्यान रखोगे, हैज, हैव, हैड, यही तीन वर्ड है जो थर्ड फॉर्म बताते हैं। तो अगर हैज है तो हैज बीन कर दोगे, हैव है तो हैव बीन कर दोगे, हैड है तो हैड बीन कर दोगे। ये रही इसकी ट्रिक। तो अब हम करते हैं आईएनजी फॉर्म वाली बात। राहुल इज राइटिंग ए स्टोरी। अब इसको देखें ध्यान से, इसका ऑब्जेक्ट क्या है ए स्टोरी, तो ए स्टोरी। अब देखो मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगता है बीन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इज बीन, फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटन, फिर बाय राहुल, इस टाइप से। और अगर यहां पे क्या होता है राहुल वॉज राइटिंग ए स्टोरी, एग्जाम्पल एक और करते हैं, राहुल वॉज राइटिंग ए स्टोरी, तो अपने क्या करते इसको ए स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय राहुल। तो फ्रेंड्स बस यही ध्यान देना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगी हुई है उसको
यहाँ पे देखो इज है तो इज लग गया, वॉज था तो वॉज लग गया, लगा के साथ में बीइंग लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है, बस यही चेंज करना है। तो अब जो नेक्स्ट अपने एग्जांपल्स है, नेक्स्ट ट्रिक्स है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।